हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम आज इस वीडियो में 2.5 लीनियर रिलेशनशिप्स कर रहे हैं। जो लोग हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम इससे पहले अपनी कुछ वीडियोस डाल चुके हैं इस चैप्टर की। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो हैव अ लुक एट ऑल दोस पार्ट्स दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। Now moving on to today's topic, linear relationships. So when we talk about the linear relationships, you know what the word linear means, that the degree of variable should be 1. जब हम बात करते हैं y is equal to ax plus b, हम बेसिकली बात कर रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप्स की, जहां पर हम रिलेशन दिखा रहे हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स x और y, जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एज y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर a और b कुछ भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, कैन बी एनी रैशनल नंबर्स। ओके, where a and b can be any numbers, a and b can be any numbers, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसी रिलेशन को हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x, तो अब जब भी x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे उसका 2 टाइम्स कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल ही जाएगी फॉर श्योर। तो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया x और y के बीच में कि x की कुछ भी वैल्यू डालोगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई, व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 2 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके। एज पर दिस, यही अगर इफ आई राइट y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अगर हमने ऐसा एक रिलेशन डिफाइन किया है तो इस केस में आप अगर x की वैल्यू जो भी पुट करोगे उसको आप 3 टाइम्स करोगे और 3 टाइम्स करने के बाद 1 ऐड करोगे तो आपको y की वैल्यू फॉर श्योर मिल जाएगी। जैसे अगर हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 3 इंटू 0 इज 0, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। जब x 0 है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो y की वैल्यू कितनी है, 1। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 1 हमने पुट की है तो x की वैल्यू 1 पुट करने का क्या मतलब होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 होगी y की वैल्यू। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू y, सो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो हम ऐसे रिलेशन को यूज करके हम x की वैल्यू गिवन हो तो y निकाल सकते हैं, अगर हमें y गिवन हो इन केस तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। दैट्स हाउ द रिलेशन वर्क्स। यही चीज डिफाइन की गई है इधर इनिशियल पैराग्राफ्स में बिफोर एग्जाम्पल 11। हम एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। हमें गिवन है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। तो एक टेलीकॉम कंपनी है जो मंथली कुछ तो चार्ज करती है, और जितना आप इंटरनेट डेटा यूज करते हो वो पर जीबी के अकॉर्डिंग चार्ज करती है। A student observes that she used 10 GB data, then her bill came out to be 350. When she used 20 GB of data, her bill was 550. If the monthly bill Y depends on the amount of the data used X in GB, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. अच्छा, इसमें आपको गिवन है कि when she is using, इन एग्जाम्पल 11 हमें गिवन है कि जहां पर वो 10 GB डेटा यूज कर रही है तो उसका टोटल बिल कितना आ रहा है, उसका बिल आ रहा है रुपीज 350। जब वो 20 GB डेटा यूज कर रही है तो उसका बिल इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 550। एंड दे आर सेइंग इफ द बिलिंग अमाउंट, if the total bill amount, monthly bill is y and the amount of data that they are using is x, तो पहले तो हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। वो रिलेशन के अंदर हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम कैसे करेंगे ये देखो। तो एक आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन था कि एक फिक्स्ड मंथली फी है प्लस कुछ एडिशनल पैसे जाते हैं पर जीबी, कुछ एडिशनल पैसे जाते हैं पर जीबी, और तो आपका बनता है टोटल बिल अमाउंट। अब
नहीं पता कि ये कितना है, आपको नहीं पता कितना फिक्स्ड अमाउंट है, और आपको ये भी नहीं पता कि पर जीबी चार्ज कितना है, और हमें ये पता है कि हम पर जीबी को लिख रहे हैं एक्स जो हमें गिवन है, और हमारा बिल अमाउंट है वाई। हमारी आइडियली हम एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। एक्स किसी ए से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेट्स राइट ए हियर, और बी एक कांस्टेंट है तो हम बी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर a क्या है, कॉस्ट पर जीबी, और b हमारा है फिक्स्ड मंथली इनकम, जो फिक्स्ड अमाउंट उसको पे करना ही करना है, वो इंटरनेट यूज करे या वो इंटरनेट यूज नहीं करे। ओके, तो अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें दो केसेस गिवन है जिसमें आपको गिवन है, तो हमारा बन जाता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर a क्या बता रहा है, कॉस्ट पर जीबी, और हमारा b क्या है, फिक्स्ड मंथली फी कितनी है। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कैसे करें, अब हम इन दो कंडीशंस का यूज करेंगे जो हमें गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन है कि अगर 10 GB का डेटा यूज किया तो बिल इतना हुआ है, तो मतलब हमें फिर से ए और बी की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, हमें बिल अमाउंट गिवन है, तो हमने 350 लिख दिया वाई की जगह पर, और हमें फिर से कॉस्ट पर जीबी गिवन नहीं है, पर कितना जीबी यूज हुआ वो गिवन है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और हमें मंथली फीस भी नहीं पता है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन केम आउट टू बी 10a, सॉरी, 10a प्लस b इज इक्वल टू 350। सिमिलरली अगर हम इस सेकेंड सिचुएशन को यूज करेंगे, 20 GB जो हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 20 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ₹550। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, वन वे इज टू सब्सटीट्यूट, द अदर वे इज टू एलिमिनेट। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी दो वेरिएबल्स, कोई भी दो टर्म्स को सेम कर दो, और either you add them or subtract them so that they become zero. So इस केस में both the b's are same terms, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट दोनों का 1 है और दोनों पॉजिटिव है। अब अगर हमें इन्हें जीरो करना है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर तो मतलब हम उन्हें पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, तो 10 - 20 ऐसे करते हैं। ठीक है, 10 - 20 इज -10, ए तो रहेगा ही ऑब्वियसली, प्लस बी। अब हम क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब हम जो हमारे न्यू साइन आया ना, नेगेटिव साइन जो यहाँ पर आया, वो कंसिडर करेंगे। तो प्लस बी माइनस बी गिव्स यू अ जीरो, सो प्लस जीरो इज इक्वल टू 350 माइनस 550, ऐसे करते हैं। 350 माइनस 550 इज -200। तो इसको अब हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। वी नाउ हैव -10a इक्वल टू -200, और -10a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो -200 अपॉन -10, जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस एंड माइनस कैंसिल, वी गेट द वैल्यू ऑफ a as 20. Oh wow, we have got our value of a. So if we substitute now this value of a into any equation that's given to us, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम दोनों में से किसी में भी सब्सटीट्यूट करें, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं। 10 अगेन 10 into 20 plus b is equal to 350. 10 into 20 is 200 and b is 350. So now when you take your 200 on the other side, it goes in minus. So 350 minus a 200 is 150. तो हमारी b की वैल्यू कितनी आई है, 150. That means per GB the company is charging ₹20 and the fixed monthly fees is ₹150. If you want, हम ये दोनों चीजें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन में,
और चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर 550 आ रहा है या नहीं. That this is optional for you to do if you want to check it or not. Okay, so 20 into a is 20, value of a is 20 plus 150. Let's check what do we get. 20 into 20 is 400 plus 150, you get 550. That was our second equation. So the values we found are correct. So that's what is mentioned here also. यहाँ पे यही mentioned है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, उसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग दिखाइए, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो आर नाउ एक्सप्रेशन इज y इज विच वाज y इज इक्वल टू ax प्लस b. और अब हम a और b की जो हमारी वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 20x प्लस b इज 150. अब आप कितने भी जीबीज यूज कर रहे हो या कोई भी और अगर कितना भी जीबी यूज करता है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका बिलिंग अमाउंट कितना होने वाला है. ठीक है, let's move on to our think and reflect. Can you guess what the numbers 20 and 150 in the equation y is equal to 2x plus 150 are? ये क्या है? What are these numbers? So when we talk about 20 and 150, 150 is our constant number and 20 is the coefficient of x. पर अभी इसके बारे में हम टू एक्सरसाइज सेट 2.5 के बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट 20 एंड 150 आर फॉर दिस एक्सप्रेशन. तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.5. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she assessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill is y, it depends on the number of the modules assessed x. According to the relation y is equal to ax plus b, find the values of a and b. जो हमने एग्जाम्पल में किया, हमें सेम चीज करनी है इधर भी. ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड हेंस वी हैव टू मेक आवर एक्सप्रेशन. ओके, तो अगर हम हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. हमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपके 10 मॉड्यूल्स हैं, so for those 10 modules she is paying rupees 400, and if there are 14 modules she is paying rupees 500, right? And the monthly bill that is there, we are considering it as y and the number of modules as x, right? So our equation will be y is equal to ax plus b, which is what is the monthly fixed fee again, and we don't know what is the cost per digital learning module. We again don't know that, but we know that to find out the total cost of using the modules, having access to them will be dash multiplied by x. When you add the fixed monthly fee, you will get your total bill amount, which is y. So we'll again write this as ax plus b, where a is your cost per digital learning module and b is your fixed monthly fee. Let's frame our two equations here. The first one will be a into 10 plus b equal to rupees 400. The next one will be a into 14 plus b is equal to 500. So this becomes 10a. This becomes 10a plus b equal to 400, and 14a plus b is equal to 500. Again, we can apply elimination, or let's say we are subtracting these two equations. When you are subtracting these two equations, you put a negative sign here below. Now, instead of considering these signs, you would now consider the changed signs. So we have 10 minus 14, which is minus 4a, plus b becomes a 0, equal to 400 minus 500 gives you a negative 100. So
minus 4a will be equal to minus 100, and value of a will come out to be minus 100 upon minus 4, which is 25. So value of a is 25. Now that you have the value of a with you, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो हम अपने b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. आप किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और b आप फाइंड कर सकते हो, राइट? तो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, तो 10a है, a is 25 plus b is equal to 400. 25 into 10 gives you a 250 plus b is equal to 400. So value of b will be 400 minus 250. That means b is equal to 150 only. So our new equation basically is y is equal to ax plus b. So in place of a, we'll write 25 x plus b, which is 150. So that's our equation for the question that is given to us. All right, let's move on to the next question. Question number 2. A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, she is using it now for 10 hours and paying rupees 800. When she used it for 15 hours, she was paying rupees 1100. Again, if the monthly bill is y and depends on the hours that are used, we are saying that the number of hours be x, and then the relation again is the same. We have to find out the value of a and b. We will follow the same process जो हमने अभी किया है. Okay, same process follow करेंगे, जिसमें हमारा a रिफ्लेक्ट करता है एडिशनल कॉस्ट पर आवर और b इज रिफ्लेक्टिंग द फिक्स्ड मंथली फीस दैट इज देयर. हमें 10 आवर्स गिवन है, तो हम x की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 10, एंड हमारे पास बिल आया है टोटल 800. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी 10a प्लस b इज इक्वल टू 800, और हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100. अगेन दोनों b है, मतलब दोनों की एक एक टर्म सेम आ रही है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. सो वी विल हैव minus 5a plus b minus b gives you a 0 is equal to 800 minus 1100 is minus 300. So that means minus 5a is equal to minus 300. So value of a will be minus 300 upon minus 5, negative negative cancelled, and you get a 60. So value of a is 60. अगर हम a की वैल्यू किसी में भी पुट करेंगे, हम इस बार सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है? So we will get 15 into a, which is 60, plus b is equal to 1100. 6 15 6 are is 9 90. So 900 plus b is equal to 1100, and value of our b will come out to be 1100 minus 900, that is 200 only. So that means the cost of using badminton court per hour is 60, and the fixed monthly fee that the gym is charging is rupees 200. So that means to get the expression or equation for billing amount, which is y, our equation will be 60 times x number of hours that you're spending in the court plus 200, which is the fixed amount, that is the monthly fee that you have to pay. Okay, moving on to the next question, question number 3, based on the same thing that we have done already. Okay, let's go on with question number 3. Consider the relationship between the temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C is equal to A times F plus B. Find A and B when that ice melts 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit, and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degrees Fahrenheit. So that means the equations are all can be easily formulated here. हमें हमारी equation given है, degree Celsius is equal to A times degree Fahrenheit plus B.
अब when it is 0 degree Celsius, so let's write, we have our first equation, 0 is equal to a into 32 plus b, and the second one will be 100 is equal to 100 degree Celsius है क्योंकि a into 212 plus b, right? So can we write, अब हम इसमें जो हम कर रहे हैं that is you can use both substitution method और elimination method, हम इसमें दोनों करेंगे, ठीक है? पहले I will show you elimination से कैसे करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम substitution से कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है? तो we have 32a plus b equal to 0 और 212a plus b equal to 100। अब इसमें फिर से b वाली टर्म्स हमारी दोनों सेम है तो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। 212 माइनस 32 गिव्स यू, जब इनको आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 180a माइन प्लस b माइनस b गेट्स कैंसल्ड, 0 माइनस 100 गिव्स यू अ माइनस 100। हमारी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -100 अपॉन -180, माइनस माइनस कैन बी कैंसल्ड, 0 से 0 कैंसल, both come in the table of 2, this comes at 5, this comes at 9, तो a की वैल्यू हो गई 5/9। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो व्हाट विल वी गेट, we have 32a plus b equal to 0, so 32 multiplied by 5/9 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 32 इंटू 5 कितना होता है, 160 अपॉन 9 प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन्स when you take your 160 by 9 on that side it becomes negative, so value of b is minus 160 upon 9। Okay, so let's go on, so our equation here becomes y is equal to a x plus b, हमारी a की जगह what will we write, we'll write 5/9 x plus b is 160/9, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 9y is equal to 5x minus 160। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमारा दोनों टर्म्स में 9 था डिनोमिनेटर में, तो हमने 1/9 कॉमन लेके इधर गए तो वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 एंड वी विल गेट 5x प्लस माइनस 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 160, ठीक है? तो वी कैन राइट इट दिस वे और यू राइट और यू लीव इट इन दिस वे ऑल्सो, अगर आप ऐसे भी छोड़ते हो फ्रैक्शन फॉर्म में देन ऑल्सो इट इज फाइन, इफ यू राइट इट दिस वे इवन देन इट इज नॉट रॉन्ग। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, हमने अभी एलिमिनेशन मेथड किया, अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं यहाँ पर तो हम अपनी पहले दोनों इक्वेशंस लिखते हैं, 32a plus b is equal to 0, 212a plus b is equal to 100। अब एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जो वन टर्म इन ईच इक्वेशन ऐसी है जो सेम हो, पहले वो आइडेंटिफाई करो, उसके बाद हम चेक करते हैं कि हम उन्हें ऐड करें या उन्हें हम सबट्रैक्ट करें टू मेक देम जीरो। तो हमने इस केस में तो वी हैड सबट्रैक्टेड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे देखो, इधर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 0 माइनस 32a, या फिर आप लिख सकते हो दैट b इज इक्वल टू अ नेगेटिव 32a, ठीक है? अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली b की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन से आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 212a प्लस माइनस 32a, b की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 100, तो 212a माइनस 32a इज इक्वल टू 100, 212 minus 32 gives you 180, so 180a is equal to 100, that means value of a is 100 upon 180, 0 से 0 cancel, 5 and 9, so value of a is 5/9, right? और अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जो आपने एक्सप्रेशन इक्वेशन बनाई थी b की वैल्यू के लिए, यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 5/9, तो b हमारा हो जाएगा -160/9। फिर से हमारी इक्वेशन वही बन जाएगी, वैल्यू सेम आएंगी a और b की, नो डिफरेंस, जस्ट द it is only a different method of solving, nothing else, right? So we will have 5/9 times x minus 160/9 as our equation, or we can write it like this: 9y is equal to 5x minus 160. Both are okay. Okay, I hope you have all understood till here. We will continue with the visualization of these linear relationships on graphs in the next video. I'll see you all there. Bye.